हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 9 के थ्योरम पार्ट को डिस्कस करेंगे। हमने एक्सरसाइज 1.9.1 एक्सरसाइज 9.2 को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। अब थ्योरम आ गए हैं आपके एकदम एनसीईआरटी के जो आपका सीक्वेंस दिया गया है उसी के हिसाब से चल रहे हैं। तो इस थ्योरम में इसके बाद एक और थ्योरम है, थ्योरम 9.3, ठीक है। उसके बाद फिर एक्सरसाइजेज आ जाएंगे आपके। तो आज हम थ्योरम 9.2 देखेंगे। तो इस थ्योरम में क्या है, टू ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस एंड और इक्वल बेस। भाई सेम बेस अगर है तो इक्वल होगा ही, जाहिर सी बात है। तो एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। क्या कह रहा है, कोई सा भी आप एक बेस ले लीजिए, उस पर दो ट्रायंगल्स आप बनाइए और जब उसके वर्टेक्स को जब आप मैच करें तो वो जो लाइन मिले ना वो आपके बेस के पैरेलल होनी चाहिए, यानी दोनों की हाइट इक्वल होनी चाहिए, दोनों ट्रायंगल्स की हाइट इक्वल होनी चाहिए। तो अब आपको ये प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल्स के एरिया भी आपस में इक्वल होंगे। तो बिल्कुल होंगे भाई, बिल्कुल होंगे। कैसे होंगे ये देखते हैं। देखिए, आपको मेनली करना क्या है, एरिया ऑफ ABC इक्वल एरिया ऑफ ABD, यही प्रूफ कर देना है, ठीक है। आपके बुक में ये फिगर कुछ दूसरी तरीके से दे रखा है, एक पैरेललोग्राम उसने लिया है पहले कुछ इस तरीके से, फिर उसमें एक डायगोनल खींच दिया है। डायगोनल को खींचने के बाद ये जो डायगोनल है आपका, ये दो पार्ट्स में दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो एक का उसने हाइट लेकर दिखा दिया है तो दूसरा भी इक्वल हो जाएगा। उस मेथड से भी आप कर सकते हैं, लेकिन जब वो एनसीईआरटी में दिया है तो क्यों ना मैं दूसरे मेथड से बता दूं। भाई दो चीज़ आपको सीखने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट से इस मेथड को सीखते हैं, उससे भी आसान मेथड है ये आपको, वो हो सकता है आपको समझ में उतना ना भी आए, पर ये कंफर्म है आपको आएगा, क्योंकि फिगर ही से ही आपको लग जाएगा कि हाँ ये भाई सेम होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हाइट। DC है कि DA है, पहले ये देखते हैं। हाइट मेरे ख्याल से DA है। ये देखिए, इस ट्रायंगल का ABD ट्रायंगल का हाइट अगर हम ले तो हाइट इसका क्या होगा, AD होगा। तो यहाँ AD का हम लिख देते हैं, AD इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल ABD। एंड यहाँ से एक हाइट इसका भी हम ले लेते हैं, परपेंडिकुलर रहेगा, पर मेरे पास रूलर स्केल कुछ है तो है नहीं, तो मैंने इसी तरीके से खींच दिया है। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर रहे, मैं बना दे रहा हूँ जिससे आपको ये पता रहे कि भाई ये हाइट हमने लिया है, ठीक है। यहाँ पर मैं दे रहा हूँ M, तो यहाँ CM एंड CM इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। ये हाइट आपने लिया है तो इसको लिख देते हैं। इसके बाद अब अगर ज़रा यहाँ पर ये देखिए, दोनों जब पैरेलल लाइंस हैं तो दोनों के हाइट भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, DA इक्वल CM, रीज़न में बिकॉज L पैरेलल लाइन L पैरेलल टू M, ठीक है। ये आपका हो गया। तो जब हमारा अब हाइट इक्वल हमने दिखा दिया, तो अगर हम एरिया लिखना चाहें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस। क्या है, यहाँ बेस लिखता हूँ पहले मैं, बेस इंटू हाइट, यही आपका है फॉर्मूला, यही तो है फॉर्मूला। तो अब देखिए, हाफ आपका आ जाएगा, बेस क्या है, बेस अभी मैंने बताया आपका AB बेस है, बेस लिखिए AB इंटू हाइट अभी आपने यहाँ पर लिया CM है, तो आप इसको AD भी लिख सकते हैं। तो AD आप लिखिए यहाँ पर, AD प्रूव्ड अबव। क्योंकि आपने अभी AD को प्रूव किया है अबव, ऊपर, या यहाँ पर आप इस तरीके से इसको भी लिख दीजिए, यही लिख दीजिए, आप इसको रहने देते हैं, ये लिख दीजिए AD इक्वल CM, इस वजह से आपने AD को यहाँ पर रखा है, ठीक है। तो ये आपको मिल गया, नंबरिंग कर देते हैं 1, ठीक है।
देन आपका आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ये भी आपका हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका हाफ इंटू ए डी आपका क्या है, हाइट है, तो पहले बेस लिखते हैं। यहाँ पर भी आपका ए बी ही है इंटू ए डी। अब ज़रा यहाँ देखिए, अब आपको लग रहा होगा सर ये क्या हो गया, यहाँ पर भी सेम थिंग, यहाँ पर भी सेम चीज़ें। अरे भाई बेस तो हमारा सेम ही है, बेस तो हमारा सेम ही है और हाइट को हमने इक्वल दिखा दिया, तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 it is proved that the area of both triangles on same base and between same parallels are equal। इससे हमको ये पता लगता है कि 1 और 2 से हमको ये पता लगता है कि अगर कोई सा भी 2 ट्रायंगल है जो कि सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में, तो उनके एरियाज़ भी इक्वल होंगे। समझ में आया ना, बोला था ना वीडियो के स्टार्टिंग में कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन, ये थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ।